स्टूडेंट्स, आज हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वार्षिक मूल्य में से दी जाने वाली कटौतियाँ डिडक्शन आउट ऑफ एनुअल वैल्यू। इससे पहले हमने एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देखा था। आज हम देखेंगे कि वार्षिक मूल्य जो है उसमें से कौन कौन सी कटौतियाँ दी जाती हैं। तो वार्षिक मूल्य में से दो प्रकार की कटौतियाँ मिलती हैं करदाता को, और इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार के खर्चे की कटौती नहीं दी जाती, चाहे वे मकान से संबंधित ही क्यों ना हो। तो एक कटौती तो है वैधानिक कटौती धारा 24A के अंतर्गत, और यह कटौती वैधानिक कटौती या प्रामाणिक कटौती के नाम से दी जाती है। और मकान के वार्षिक मूल्य में से वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर ये कटौती दी जाती है। लेकिन 3 ऐसी स्थितियां हैं जबकि वैधानिक कटौती करदाता को नहीं मिलेगी। पहली स्थिति तो है कि यदि वार्षिक मूल्य ऋणात्मक हो तो यह कटौती नहीं मिलेगी, यानी यदि स्थानीय सत्ता को चुकाए गए यानी म्यूनिसिपल टैक्स चुकाने के बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्स घटाने के बाद अगर शुद्ध वार्षिक मूल्य नेगेटिव आ जाता है तो वैधानिक कटौती नहीं दी जाएगी। यानी अगर स्थानीय सत्ता को चुकाए गए कर जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से ज़्यादा है तो नेट एनुअल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और ऐसी स्थिति में वैधानिक कटौती नहीं मिलेगी। दूसरा है यदि वार्षिक मूल्य 0 हो तो भी ये कटौती नहीं मिलेगी, यानी ऐसे मकान जो कि वर्ष पर्यंत स्वयं के निवास के लिए काम में लिए गए हैं तो उनका जो वार्षिक मूल्य है वो 0 होता है। तो यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उसकी एनुअल वैल्यू नील होती है और ऐसी स्थिति में कोई वैधानिक कटौती नहीं मिलेगी। और डूबत किराए की वसूली के संबंध में ये कटौती नहीं मिलेगी। यदि गत वर्ष से पूर्व के किसी डूबत किराए की राशि वसूल हो जाती है तो ऐसी वसूल की गई पूरी राशि कर योग्य होती है, लेकिन इसमें से कोई वैधानिक कटौती नहीं दी जाती है और इसके अलावा भी अन्य कोई कटौती नहीं दी जाती है। तो स्टैंडर्ड या स्टैट्यूटरी डिडक्शन या वैधानिक कटौती वार्षिक मूल्य यानी एनुअल वैल्यू का 30% के बराबर दी जाएगी और इन 3 स्थितियों में ये कटौती नहीं मिलेगी। तो देखिए एक सवाल है कि प्रोफेसर नयन 3 मकानों के स्वामी थे जिनका नगर पालिका मूल्यांकन क्रमशः 50,000, 75,000 और 96,000 रुपये वार्षिक है। ये तीनों मकान प्रोफेसर नयन द्वारा अपने निवास के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तीनों मकानों का उचित किराया सामान्यतः नगर पालिका मूल्यांकन से 20% अधिक है, यानी म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है और फेयर रेंट दे रखा है जो कि म्यूनिसिपल वैल्यू से 20% अधिक है। उन्होंने तीनों मकानों के संबंध में निम्न सूचनाएं प्रेषित की। सूचनाएं हैं चुकाए गए नगरपालिका कर नगरपालिका मूल्यांकन के 10% थे। प्रथम मकान की मरम्मत पर 4,000 रुपये, दूसरे मकान की आंतरिक साज सज्जा चित्रकारी और मरम्मत पर 10,000 रुपये और तीसरे मकान की मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय किए गए। नेक्स्ट है अग्नि बीमा प्रीमियम नगरपालिका मूल्यांकन का 7% है। 4th पॉइंट है प्रथम मकान उनके पिता ने उन्हें दिया था। पिता की वसीयत के अनुसार प्रोफेसर नयन मकान की आय में से 3,200 रुपये प्रति माह पिता के गुरुदेव के आश्रम को देने को बाध्य हैं और वे यह राशि देते चले आ रहे हैं। प्रत्येक मकान के साथ एक दरबान, एक माली, एक फर्राश और एक बिजली मिस्त्री नियुक्त है। प्रत्येक मकान के इन कर्मचारियों का वेतन 18,000 रुपये प्रतिवर्ष है। द्वितीय और तृतीय मकान का निर्माण कार्य क्रमशः नवंबर 2012 व नवंबर 2013 में समाप्त हुआ। प्रोफेसर नयन की मकान संपत्ति शीर्षक की कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ नयन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 हम निकालेंगे। तीनों मकानों का है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस एंड थर्ड हाउस। तो देखिए करदाता को स्वयं के निवास के लिए जो मकान है उन पर 2 मकानों पर ये छूट मिलती है, तो उनकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होती है और उनकी वैल्यू 0 मान ली जाती है। तो यहाँ पहले मकान की जो म्यूनिसिपल वैल्यू है वो कम है, बाकी 2 की ज़्यादा है, तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि दूसरा और तीसरा मकान तो स्वयं के निवास का है तो उनको तो स्वयं के निवास की छूट उस पर मिल जाएगी। और पहला मकान जो पिता से उन्हें वसीयत के अंतर्गत मिला उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू कम है तो उसको एज ए लेट आउट ट्रीट करेंगे, किराए पर दिए गए मकान की तरह उसका मूल्यांकन किया जाएगा
तो किराए पर दिए गए मकान के मूल्यांकन के हिसाब से हम उसकी म्यूनसिपल वैल्यू लेंगे, पहले मकान की 50,000, दूसरे और तीसरे की नील, क्योंकि वो स्वयं के आवास के मान लिए गए हैं। म्यूनसिपल वैल्यू 50,000 है और फेयर रेंट म्यूनसिपल वैल्यू से 20% अधिक है, तो 50,000 का 20% हो गया 10,000, तो ये हो गया फेयर रेंट हो गया इसका 60,000। तो सबसे पहले हमें इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो दोनों में अधिक है वो लिया जाएगा, और एक्सपेक्टेड रेंट वगैरह की कोई बात है नहीं क्योंकि मकान किराए पर दिया हुआ नहीं है, तो जो इन दोनों में अधिक है उसी को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। नेक्स्ट है, इसमें दूसरे और तीसरे मकान पर ये नील आ जाएगा दोनों का ही, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब म्यूनसिपल टैक्स जो है म्यूनसिपल वैल्यू का 10% है, तो हम करेंगे लेस म्यूनसिपल टैक्स। पहले मकान पर 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू 5,000 आ जाएगा, 50,000 का 10% लेंगे। नेट एनुअल वैल्यू आ गई 55,000। अब इस 55,000 पर ये जो वैधानिक कटौती है, स्टेटूटरी डिडक्शन जो है वो 30% हम लेंगे 55,000 का, सेक्शन 24A के अंतर्गत। तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ 55,000। 55,000 का 30% आ रहा है 16,500, तो इसकी टैक्सेबल इनकम आ रही है यहाँ 38,500। दूसरे और तीसरे मकान को क्योंकि हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हैं, तो इसलिए उनकी एनुअल वैल्यू नील आ जाएगी। तो यहाँ देखिए, करदाता के हित में यही है कि दूसरे और तीसरे मकान को स्वयं के निवास का मान लिया जाए, वो हमने माना। और यह माना गया कि उचित किराया सभी सुविधाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है, अन्य व्ययों की कोई कटौती नहीं मिलेगी। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि केवल वार्षिक मूल्य में से वैधानिक कटौती ही दी जाएगी, और एक कटौती और मिलेगी, वो आगे हम पढ़ेंगे। यानी तो उस कटौती का विवरण अपन अगले वाले वीडियो में देखें।